हेलो एवरीवन, वेलकम टू जिद्दी बर्ड्स। तो आज के इस वीडियो में हम दशमलव का जोड़, घटाव, गुना और भाग एक ही साथ सीखेंगे। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है 6.532 प्लस 9.24। इसे हमें क्या करना है? जोड़ना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमारी पहली संख्या है इसको नोट कर लेंगे। तो इसमें क्या है? 6.532। तो यहाँ पे नोट करेंगे 5 3 2। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, ये जो दूसरी संख्या दी गई है इसे हम इसके नीचे लिखेंगे। तो इसमें हमें क्या करना है, इसके दशमलव को हम क्या करेंगे, यहाँ जो दशमलव है इसके ठीक नीचे लिखेंगे। यानी कि ये जो दशमलव है ठीक किसके नीचे आएगा? इस दशमलव के नीचे। तो यहाँ पे हम दशमलव लगा लेंगे। अब दशमलव के दाहिने साइड में देखेंगे कौन कौन सी संख्या है। तो यहाँ पे है 2 और 4। तो हम क्या करेंगे, ये जो दशमलव हमने लगाया है इसके जस्ट बगल में 2 और 4 लिखेंगे। 2 और 4। अब इसके बाद में यहाँ पे देखिए, यहाँ तो कोई संख्या है ही नहीं, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 0 लगा सकते हैं। इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसके बाद में यहाँ पे दशमलव के बाएं साइड में क्या दिया गया है? 9। तो हम क्या करेंगे, ये जो 6 है इसके जस्ट नीचे लिखेंगे 9। अब इसे क्या करना है? जोड़ना है। तो चलिए जोड़ते हैं इसको। 2 में 0 को जोड़िए, कितना आएगा? 2 ही आएगा। तो 2 लिखेंगे। 3 और 4, 3 और 4 मिलके कितना बनेगा? 7। तो यहाँ पे लिखेंगे 7। अब यहाँ पे क्या है? 5 है और 2 है। 5 और 2 को जोड़िए, कितना बनेगा? 7। तो यहाँ पे लिखेंगे 7। अब यहाँ पे डेसिमल लगा हुआ है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे। अब इसके बाद में 6 में 9 को जोड़िए तो कितना बनेगा? 6 और 9 मिलके बन जाएंगे 15। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 15। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 15.772। अब इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है 73.029 माइनस 26.5। तो इसे हमें क्या करना है? घटाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो पहली संख्या दी गई है इसे यहाँ पे नोट कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या है? 73.029। तो यहाँ पे लिखेंगे 029। अब इसके बाद में यहाँ पे हम दूसरी संख्या को देखेंगे। तो दूसरी संख्या में सबसे पहले हमें किसे देखना है? डेसिमल को। तो हम क्या करेंगे, ये जो पहले वाला संख्या हमने लिखा है इसमें जहाँ पे डेसिमल लगा हुआ है इसके ठीक नीचे ये वाला दशमलव लगाएंगे। तो चलिए इसके ठीक नीचे ये वाला दशमलव लगा लेते हैं। अब दशमलव के दाहिने साइड कौन सी संख्या दी गई है? 5 है। तो हम क्या करेंगे, ये जो दशमलव है इसके जस्ट बगल में यानी कि 0 के नीचे लिखेंगे 5। मैंने आपको बताया है कि अगर यहाँ पे कोई भी संख्या नहीं है तो हम क्या करेंगे, 0 लगा सकते हैं। तो 2 के नीचे भी 0 लगा लेंगे और 9 के नीचे भी 0 लगा लेंगे, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब दशमलव के बाएं साइड में देखिए, यहाँ पे 2 संख्या दी गई है, 2 और 6। तो हम क्या करेंगे, ये जो दशमलव लगा हुआ है इसके जस्ट बगल में लिखेंगे। तो 3 के नीचे आपको क्या लिखना है? 6 लिखना है। और 7 के नीचे हम क्या लिखेंगे? 2 को लिखेंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 2। इसे घटाना है। तो चलिए अब इसे हम घटा लेते हैं। 9 में से 0 को घटाइए, कितना आएगा? 9 में से 0 जाएगा 9 आएगा। 2 में से 0 को घटाइए, कितना आएगा? 2 में से 0 घटाएंगे 2 ही आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 2। अब इसके बाद में देखिए, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 5 है। तो 0 में से 5 तो घटेगा नहीं। अब देखिए, बहुत सारे लोग यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि दशमलव के बाद इधर जो संख्या दी गई है उसमें से हम हासिल ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। तो आप आराम से इसमें हासिल ले सकते हो, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 3 में से हम एक हासिल 0 को देंगे तो ये कितना बन जाएगा? 10। 10 में से 5 को घटाइए, कितना आ जाएगा? 5। अब यहाँ पे दशमलव लगा हुआ है तो इसके नीचे हम दशमलव लगा लेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या बचेगा? 2, क्योंकि एक हासिल दिया था हमने 0 को। तो यहाँ पे देखिए 2 बचेगा और यहाँ पे 6 है। तो 2 में से 6 को भी तो हम नहीं घटा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, अगली वाली संख्या में से एक हासिल लेंगे। तो यहाँ पे 12 बनेगा। 12 में से 6 को घटाइए, कितना आएगा? 6। तो नोट करेंगे 6। अब देखिए यहाँ पे क्या बचेगा? 6, क्योंकि एक हासिल दिया था। अब 6 में से 2 को घटाइए, कितना आएगा? 4। तो यहाँ पे लिखेंगे 4। तो 46.529 यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 में है 3.56 गुना 2.3। तो इसका क्या करना है? गुना करना है। तो ये भी बहुत ही आसान होता है। सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पे जो दशमलव लगा हुआ है यहाँ भी दशमलव है और यहाँ भी दशमलव है। कुछ समय के लिए आप क्या कीजिए, इसे भूल जाइए।
अगर हम यहाँ पे दशमलव जो लगा हुआ है इसे हम थोड़े समय के लिए भूल जाते हैं, या फिर आप ये समझ लीजिए थोड़े देर के लिए कि यहाँ पे दशमलव नहीं लगा हुआ है, तो क्या बनेगा 3 5 6। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे 3 5 6। अब यहाँ भी दशमलव लगा हुआ है, तो अगर इसे हम भूलते हैं तो कितना बनता है 2 और 3 यानी कि 23। तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे 23 को। अब सिंपल जैसे हम गुना बनाते हैं वैसे ही सबसे पहले गुना बना लेंगे। तो 3 से 6 में गुना कीजिए, कितना आएगा 3 छक 18, 18 का 8 हासिल 1, 3 पंचे 15, 1 16 का 6 हासिल 1, 3 तिया 9 और 1 क्या बनेगा 10। तो यहाँ पे लिखेंगे 10। अब 2 से 6 में कीजिए, 2 छक 12 हासिल का 1, 2 पंचे 10 और 1 को जोड़ेंगे 10 में कितना बनेगा 11, 11 का 1 फिर हासिल का क्या बनेगा 1। अब 2 से 3 में कीजिए, 2 तिया 6 और हासिल का 1 कितना बनेगा 7। तो यहाँ पे लिखेंगे 7। यहाँ पे 8 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 8। 6 और 2 को जोड़िए कितना बनेगा 8। 0 में 1 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा 1। 1 और 7 मिलके कितना बन जाएगा 8। अब मेन चीज़ आपको यहीं पे समझना है। अब यहाँ पे हम दशमलव वाला काम करेंगे। अब यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद कितना अंक है 1 और 2, कितना अंक है 2 अंक है। यहाँ पे दशमलव के बाद कितना अंक है 1 अंक है। तो हम क्या करेंगे जोड़ देंगे इसे। तो यहाँ पे 2 और 1 मिलके क्या बन गया 3। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ जो आंसर आया है उसके लास्ट वाली साइड से हमें क्या करना है गिनना है 1 2 3 और यहाँ पे हमें क्या करना है डेसिमल लगा देना है। तो 8.188 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 में है 36.12 भागा 3 यानी कि 36.12 में हमें 3 से भाग लगाना है। तो सबसे पहले हम इसे भाग के फॉर्म में नोट कर लेंगे। 3 से किस में भाग देना है 36.12 में, तो लिखेंगे 36.12। जिस तरीके से हम सिंपल भाग करते हैं वैसा ही करना है। अब 3 से सबसे पहले हम किस में भाग लगाएंगे 3 में, तो 3 का पहाड़ा पढ़िए 3 इकाई 3, एक बार में ये आसानी से कट जाता है, तो एक बार में इसमें भाग लगाएंगे 3 इकाई 3। अब इसे घटाना है, 3 में से 3 जाएगा तो कुछ भी नहीं बचेगा। अब अगली वाली संख्या को नोट करेंगे, यहाँ पे क्या है 6 है, तो यहाँ पे नोट करेंगे 6। अब 3 का पहाड़ा इस तरीके से पढ़ना है, या तो 6 आ जाए या तो इसे छोटा वाला लेना है, बड़ा वाला नहीं लेना है। तो 3 का पहाड़ा पढ़िए 3 इकाई 3, 3 दूना 6। तो देखिए 2 बार में ये आसानी से कट जाएगा, तो 2 बार में लगाएंगे 3 दूना 6। अब इसे घटाइए, 6 से 6 क्या होगा कट जाएगा यानी कि कुछ भी नहीं बचेगा। अब इसके बाद में यहाँ पे देखिए क्या है डेसिमल लगा हुआ है, तो जब तक हम डेसिमल का काम नहीं करेंगे तब तक हम अगली वाली संख्या को यहाँ पे नोट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे दशमलव लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे ये जो आंसर वाला साइड है यहाँ पे भी एक दशमलव लगा लेंगे। अब ये जो दशमलव है यहाँ पे हमने लगा लिया, तो अब हम आसानी से आगे की संख्या को यहाँ पे नोट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम 1 अंक को लेंगे, तो यहाँ पे क्या है 1 है, तो यहाँ पे नोट करेंगे 1। अब 3 से हम 1 में भाग तो लगा नहीं सकते हैं क्योंकि 1 छोटा है, हम हमेशा ही छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे तो छोटी संख्या है, तो 3 से यहाँ पे इसे बड़ा करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे ये जो 2 है इसको भी यहाँ पे नोट कर लेंगे, तो यहाँ पे नोट कर लेते हैं 2। अब एक चीज़ आपको और पता होनी चाहिए, जब हम 2 संख्याओं को यहाँ से यहाँ पे नोट करते हैं तो क्या लगाना पड़ता है आंसर वाले साइड में एक 0 लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे तो हमने 2 अंकों को नोट किया है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे एक 0 लगाएंगे। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे 3 से 12 में भाग लगाएंगे। तो 3 का पहाड़ा इस तरीके से पढ़ना है, या तो 12 आ जाए या तो इससे ठीक छोटी वाली संख्या को लेंगे, बड़ी वाली को नहीं लेंगे। तो 3 का पहाड़ा पढ़िए, अगर 3 का पहाड़ा हम 4 बार पढ़ते हैं तो 12 के बराबर आ जाता है। तो 3 का पहाड़ा अगर हम 4 बार पढ़ते हैं तो ये आसानी से कट जाएगा, 3 चौके 12। यहाँ पे देखिए 2 से 2 कट जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, तो 12.04 ये क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा।